हेलो दोस्तों, AR वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे यांगजिन रोमांटिक स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 7। एपिसोड की शुरुआत होती है यांगनिंग और उसके मैनेजर से। यांगनिंग यहाँ गुहान को पटाने के तरीके ढूंढ रही होती है और कहती है कि मुझे जल्द से जल्द गुहान के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना होगा। इन 10 सालों ने मुझे सिखाया है कि अगर मैं हिचकिचाऊंगी तो मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। अगर मैं कुछ पाने के लिए इंतजार करूंगी तो वो चीज मैं खो दूंगी, इसलिए मुझे खुद ही से कुछ करना होगा। तो मैनेजर कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तो यांगनिंग कहती है क्योंकि मैं रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती हूँ। इसी वक्त वहाँ टोंग यूजिन आती है और यांगनिंग को सुनाती है कि यहाँ बहुत से लड़के हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे इतने सारे गिफ्ट मिले हैं। तो यांगनिंग की मैनेजर पूछती है कि यांगनिंग के लिए भी कोई गिफ्ट आया है? तो टोंग यूजिन कहती है इसके लिए कौन गिफ्ट भेजेगा, ये इतने खड़ूस है कि कोई लड़का इससे गिफ्ट भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता। लड़के तो मेरे जैसे क्यूट लड़की को पसंद करते हैं। ये सुनकर यांगनिंग क्यूट बनने का इरादा करती है। नेक्स्ट सीन में हम शो पर यांगनिंग और गुहान को डेट पर आए हुए देखते हैं। शेंजिजाओ ये सब शूट कर रहा होता है। ये डेट को यांगनिंग ने अरेंज की थी। शूटिंग शुरू होती है और यांगनिंग और गुहान एक पार्क में होते हैं। यांगनिंग यहाँ गुहान के लिए एक सरप्राइज आती है जो कि उसके हाथों से बनी हुई डिश होती है और गुहान को टेस्ट करने के लिए कहती है। गुहान जब टेस्ट करता है तो उसका मुंह खराब हो जाता है, मगर यांगनिंग से कहता है कि ये अच्छा है और यांगनिंग खुश हो जाती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के फोटोज लेते हैं और यांगनिंग को क्यूट पोज करना नहीं आता। गुहान उसे बहुत से पोजेस सिखाता है। यांगनिंग पूछती है कि क्या मैं क्यूट हूँ? तो गुहान कहता है मुझे तो वैसे ही पसंद है जैसे तुम हो। तो यांगनिंग कहते हैं इसका मतलब मैं क्यूट नहीं होना है ना? तो गुहान कहता है मेरा मतलब ये तो नहीं था। शेंजिजाओ ये सब देखकर उसके और यांगनिंग के स्कूल डेज मोमेंट्स याद करता है कि किस तरह यांगनिंग जब नहीं हंसती थी तो शेंजिजाओ उसे जबरदस्ती हंसाता था। यहाँ यांगनिंग और गुहान साथ में फोटोज लेने का डिसाइड करते हैं, मगर अचानक से गुहान उन दोनों के चेहरे के सामने एक सॉफ्ट टॉय आता है और देखने वालों को ये लगता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं। यांगनिंग की मैनेजर कहती है क्या वो दोनों किस कर रहे हैं? ये सुनकर शेंजिजाओ अपनी यादों की दुनिया से बाहर आता है और शूट वहीं पर खत्म करता है और उन दोनों के पास जाता है और गुहान को वहाँ से ले जाता है। गुहान और शेंजिजाओ एक कार में जाते हैं और ये सब फिर से शेंजिजाओ का मैनेजर देख लेता है। फिर से वो सोचता है कि इन दोनों के बीच वैसा तो रिश्ता नहीं है। शेंजिजाओ गुहान से पूछता है क्या तुमने उसको किस किया? तो गुहान कहता है नहीं। ये सुनकर शेंजिजाओ के जान में जान आती है और गुहान पूछता है कि तुम तो हमें साथ में लाने वाले थे ना, तो ऐसा रिएक्शन क्यों? शेंजिजाओ कहता है तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ करना चाहिए, इतने एक्साइटेड मत रहो। गुहान पूछता है अगर यांगनिंग बात आगे बढ़ाना चाहती है तो शेंजिजाओ कहता है तभी तुम कुछ नहीं करोगे, तुम दोनों एक दूसरे को सिर्फ कुछ दिनों से जानते हो, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो गुहान पूछता है अगर यांगनिंग किस करना चाहती है? तो शेंजिजाओ को डेमो देने ही वाला होता है कि वहीं यांगनिंग कार का दरवाजा खोलती है और इन दोनों को ऐसी पोजीशन में देखकर वो भी सोचती है कि इन दोनों के बीच वैसा वाला रिश्ता है और वहाँ से भाग जाती है। शेंजिजाओ गुहान समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। यहाँ यांगनिंग शेंजिजाओ से मिलने आती है ये पूछने के लिए कि नेक्स्ट शूटिंग कब है। यहाँ मैनेजर कहता है कि इन्वेस्टर चाहते हैं कि वो यांगनिंग और गुहान के बीच इंटीमेट सीन देखे, जैसे 6 टाइम्स हाथ पकड़ना, गले लगाना, मगर शेंजिजाओ इन सब के लिए मना करता है और कहता है कि हमारे शो में ये सब नहीं होगा, सब कुछ नेचुरल होगा। मगर यांगनिंग इन सब के लिए मान जाती है और कहती है कि ऐसे और भी सीन सेट करो, चाहे तो मैं अपनी फर्स्ट किस भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। तो शेंजिजाओ भड़क जाता है और कहता है कि तुम कभी डेट पर नहीं गई, तुम्हें इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यांगनिंग शेंजिजाओ के करीब आने लगती है, इतने करीब के दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि यांगनिंग पीछे हट जाती है और कहती है कि बुक्स में जो दिखाया था वो सब कुछ सच है, अब मैं यही करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से गुहान पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए चली जाती है और शेंजिजाओ उसके पीछे पीछे जाता है। कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो यांगनिंग पूछती है क्यों नहीं? मैंने तो ये भी प्लान किया है कि मैं नेक्स्ट शूटिंग में गुहान से प्यार का इजहार करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम गुहान को देखते हैं जो शेंजिजाओ से माफी मांगता है और पूछता है कि मैं कब यांगनिंग को कहूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ लेकिन मैं कन्फेस करने से डरता हूँ। तुम तो उसे बहुत सालों से जानते हो ना, मुझे कुछ ट्रिक बताओ। शेंजिजाओ कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ यांगनिंग गुहान से कन्फेस करने ही वाली होती है कि शेंजिजाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि हम शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तुम अपना मेकअप ठीक कर लो। यांगनिंग कहती है लेकिन मैंने तो अपना मेकअप ठीक कर लिया है, मगर शेंजिजाओ फिर भी उसे वहाँ से लेकर जाता है मेकअप ठीक करने के लिए और गुहान कंफ्यूज रह जाता है। शेंजिजाओ यांगनिंग से कहता है दुनिया में तुम्हारे फैमिली और रिलेटिव्स के अलावा ऐसे कम हिम्मत है जिन पर तुम यकीन कर सकती हो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो यांगनिंग कहती है क्या तुम मत नहीं हो? तो शेंजिजाओ कहता है मेरी बात अलग है, हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं, वैसे तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तो यांगनिंग पूछती है कि तुमने कभी किसी को कन्फेस किया है जो तुम मुझे कह रहे हो, और वहाँ से चली जाती है। शेंजिजाओ कहता है कन्फेस तो नहीं किया मगर तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ हम शेंजिजाओ का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ शेंजिजाओ वैलेंटाइन डे के दिन यांगनिंग को चॉकलेट देकर कन्फेस करने वाला होता है, मगर यांगनिंग उसे सामने से चॉकलेट देती है ये कहकर के वैलेंटाइन के दिन बहुत से लड़कों ने मुझे ये चॉकलेट दिया लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या करूँ, इसलिए तुम इसे रख लो। तो शेंजिजाओ पूछता है उन लड़कों में से तुम किसी को पसंद करती हो? तो यांगनिंग कहती है मुझे नहीं पता, वैसे भी मैं सिर्फ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करना चाहती हूँ। ये सुनकर शेंजिजाओ सोचता है कि वो एग्जाम के बाद कन्फेस करेगा, मगर एग्जाम के बाद उसे मौका नहीं मिलता। वो सोचता है कि वो कॉलेज में कन्फेस करेगा मगर वहाँ भी कन्फेस करने का मौका नहीं मिलता। इसी तरह अब तक शेंजिजाओ यांगनिंग को अपनी प्यार का इजहार नहीं कर पाया। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में हम यांगनिंग और गुहान की तीसरी डेट देखते हैं शो पर, जो कि कैंपिंग होती है। गुहान और यांगनिंग साथ मिलकर टैंक लगाते हैं। यांगनिंग लाइट लगाते हुए गिरने वाली होती है, गुहान उसे अपने बाहों में ले लेता है। ये देखकर शेंजिजाओ गुस्सा और जेलस दोनों होता है। यांगनिंग के मैनेजर शेंजिजाओ से कहती है ये दोनों कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे। गुहान को शेंजिजाओ की कई भी बात याद आती है कि उसे यांगनिंग को टच नहीं करना है और वो
और यांगनिंग को वहीं पर गिरा देता है। शेंजिजाओ यांगनिंग के पास जाने वाला होता है कि सभी लोग उसे रोक लेते हैं। यांगनिंग गुहान को फिर से इशारा देती है कि वो फिर से उसे बाहों में ले ले, मगर गुहान उसे अलग ही तरीके से उठाता है। देखकर यांगनिंग सोचती है कि ये तो बुक में नहीं लिखा था और गुहान यांगनिंग को स्प्रे देता है उसके पैर पर लगाने के लिए। यांगनिंग कहती है ये भी मैं ही करूँ और अजीब नजरों से गुहान को देखती है और खुद ही स्प्रे लगाती है। नेक्स्ट शूट रात का होता है जब यांगनिंग और गुहान एक ही बेंच पर बैठे हुए थे। यांगनिंग गुहान के पास बैठना चाहती है मगर गुहान को लगता है कि यांगनिंग को बैठने की जगह नहीं है, तो यांगनिंग फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। यांगनिंग फिर से ट्राई करती है, गुहान के कंधे पर अपना सर रखने वाली होती है, गुहान उसके करीब आने लगता है और यांगनिंग के मैनेजर कहती है कि वो दोनों किस तो नहीं करने वाले। ये देखकर शेंजिजाओ शूट वहीं पर रोक लेता है और वही लाइट्स भी जाती है। यांगनिंग गुहान को अपने साथ चलने के लिए कहती है और यहाँ शेंजिजाओ यांगनिंग को ढूंढने लगता है। यांगनिंग गुहान से पूछती है, बुक्स में कहते हैं कि लड़कियों को बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, मगर आज मैं तुमसे पूछती हूँ क्या तुम मुझे पसंद करते हो? गुहान कहता है मैं तुम्हें पसंद तब से करता हूँ जब से तुमने मेरी कार का दरवाजा खोला था, तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। और पूछता है कि तुम मेरी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड बनोगी? यांगनिंग जवाब देने वाली होती है, वहाँ शेंजिजाओ आकर उन दोनों को रोकता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम दोनों प्राइवेट में डेट नहीं कर सकते और शूटिंग चल रही है, तुम दोनों ऐसे कैसे किसी को बताए बगैर यहाँ आ सकते हो? ये क्या करो, उन दोनों को वापस ले जाता है। यहाँ यांगनिंग के मैनेजर पूछती है क्या गुहान ने तुमसे कन्फेस किया? क्या तुमने उसे हाँ कहा? यांगनिंग कहती है मैं हाँ करने वाली थी लेकिन वहाँ शेंजिजाओ आ गया। तो मैनेजर कहती है तुम कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रही हो क्या? तुम ये सब शेंजिजाओ की वजह से कर रही हो? और कहती है कि आज जब तुम शो से गायब हो गई थी तो शेंजिजाओ तुम्हारे लिए फिक्रमंद था, मैं कह सकती हूँ कि वो तुम्हारी परवाह कर। यांगनिंग कहती है मुझे आप इतना पता है कि बस मैं और गुहान साथ हो जाए। और यहाँ शेंजिजाओ का मैनेजर पूछता है आप ये सब क्यों होने दे रहे हो? मुझे पता है कि जब भी शूटिंग शुरू होती है आप बेचैन हो जाते हो, क्या आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे और गुहान को यांगनिंग को ले जाता हुआ देखोगे? तो शेंजिजाओ कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता। तो मैनेजर कहता है हमें प्यार के लिए लड़ना चाहिए तभी तो चमत्कार होगा। अब आपके दिल में जो कुछ भी है वो कह दो, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। तो शेंजिजाओ कहता है सच में चमत्कार होगा? तो मैनेजर कहता है अब जब ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? और शेंजिजाओ मैनेजर के कहने पर यांगनिंग को मिलने के लिए बुलाता है। तो यांगनिंग कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता था ना मैं कन्फेस करने वाली थी, तुम्हें तो हमें साथ में लाना चाहिए। तो शेंजिजाओ कहता है तुम्हें उसके साथ देखकर आप मैं सहन नहीं कर सकता। तो यांगनिंग कहती है लेकिन क्यों, तुम तो मुझे पसंद नहीं करते। तो शेंजिजाओ कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था, अब मैं ये शो नहीं कर सकता। तो यांगनिंग कहती है मैंने तुमसे 10 सालों तक प्यार किया मगर तुमने मेरे प्यार को टुकड़ा दिया। अब जब मैं इस दर्द से बाहर आकर आगे बढ़ने लगी हूँ तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। शेंजिजाओ कहता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ, नहीं पता था कि तुम इससे ज्यादा हर्ट होगी। मुझे लगा कि जब तुम खुश हो तो मैं तुमसे दूर रहूंगा। तो यांगनिंग कहती है अब बहुत देर हो चुकी है और वहाँ से चली जाती है। यही बात खत्म होता है यांजी रोमांटिक स्टोरी का एपिसोड 7, 8, 9। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।